नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर लोग हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर गणेश भोसले सर जुड़े हैं महाराष्ट्र से, डॉक्टर विकास कुमार जी जुड़े हैं संत कबीर नगर से, न्यू चंडीगढ़ से डॉक्टर शशि मैडम जुड़ी हैं, वेरावल नहीं सोमनाथ से हरिहर सर जुड़े हैं, डॉक्टर अभय सर नासिक से जुड़े हैं, प्रदीप सर दिल्ली से जुड़े हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आइए आप लोग कुछ अपना केसेस यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं तो अनम्यूट करके आप लोग बता सकते हैं। तब तक हम लोग कुछ और बातें करते हैं कि हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि बहुत ज्यादा पसीना आता है उनको। भोसले सर आप कुछ बताना चाहते हैं? आपने वीडियो ऑन किया है, कोई केस है तो भोसले सर बता सकते हैं, नहीं तो मैं जो बता रहा हूँ उस वो सुनिए। तो पसीना आना ये कारण होता है कुछ कुछ लोगों में। तो कुछ लोग बहुत ज्यादा तीखा खाते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा नमकीन चीजें खाते हैं, बहुत खट्टी चीजें खाते हैं, बहुत उष्ण पदार्थ का दीर्घ काल तक सेवन करते हैं, अचार का सेवन बहुत करते हैं, मिर्ची का सेवन करते हैं, पापड़ खाते हैं, अंडे खाते हैं वो भी हाइब्रिड वाले, फिर नॉनवेज खाते हैं, बहुत ज्यादा नमक खाते हैं, और गर्म और अनावश्यक तीव्र औषधियां खाते हैं, एलोपैथी की दवाइयां खाते हैं। उनको पसीना बहुत आता है और उनको बार बार ना सर्दी जुकाम हो गया तो एंटीबायोटिक खाएंगे, बुखार आ गया एंटीबायोटिक खाएंगे, तो बार बार मेडिसिन खाते रहते हैं। अति व्यायाम करते हैं, धूप में बहुत काम करते हैं, अग्नि से या भट्टी के पास ज्यादा काम करते हैं, उनको पसीना ज्यादा आता है, और बुखार में उल्टे पुल्टे गलत सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, और खाना पीना भी उल्टा पुल्टा करते हैं। बुखार है लेकिन जंक फूड खाएंगे बाहर का, ये सब भी स्वेदवस्त स्रोत को दुष्ट करता है। इसी तरह से बहुत क्रोध करते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, भय में रहते हैं, उनको पसीना आता है। उसी तरह से शरीर से दुर्गंधी आना क्योंकि पसीना ज्यादा आ रहा है, और खुजली आना ये बहुत ज्यादा उनको रहता है। तो उनके हाथ और पैर में बहुत ज्यादा पसीना आता है, कांख में एक्सिला में बहुत ज्यादा पसीना आता है, दाग पड़ जाता है कपड़े में, और बारिश में और बारिश की शुरुआत में और गर्मी में बहुत ज्यादा पसीना आता है। शरद ऋतु में दोपहर के समय बहुत पसीना आता है, और जब भी मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो बहुत पसीना आता है। यूरिन का प्रमाण कम होता है लेकिन पसीना ज्यादा आता है। शरीर में बहुत ज्यादा ड्राइनेस ऐसा फील होता है, और बार बार ना ठंडा पदार्थ लेने की इच्छा होती है। थकावट बहुत जल्दी आती है जिनको पसीना ज्यादा आता है। पसीने में कभी कभी स्मेल बहुत आती है, और हीमोग्लोबिन जो रहता है कभी कभी ज्यादा ज्यादा होता है, और तो वो हमें देखना पड़ता है। आंख और नाखून वगैरह देख के, त्वचा देख के पता चलता है। तो अब ये देखना चाहिए कि पसीना कब कौन से टाइम पे ज्यादा आता है, कौन से सीजन में आता है, और हमें ये देखना है कि अगर हम पांचभौतिक के हिसाब से देखिए तो किस सीजन में उसका बर्थ हुआ है, और उसमें पसीना आ रहा है तो बहुत ज्यादा प्यास लग रही है क्या, बहुत शरीर ड्राई हो रहा है क्या, तो पित्त शामक चिकित्सा करनी है। क्योंकि पित्तम तो स्वेद रक्त हो, पित्त जो है स्वेद और रक्त में रहता है। तो इसमें हम लोग उद्वर्तन कर सकते हैं, शोधन कर सकते हैं, प्रवाल, कामदुधा, चंदन आदि वटी दे सकते हैं, लघु सुचेकर दे सकते हैं, सारिवा चूर्ण रोज दे सकते हैं, तो उससे पसीना आना बंद होता है। और सारिवा और
उशिर, इसका फांट अगर दें तो पसीना कंट्रोल हो जाता है। रसायन चूर्ण दें। शतावरी घृत ज्यादा प्रमाण में, अग्नि को बढ़ा के शतावरी घृत दें तो बहुत अच्छा फायदा होगा। मौक्तिक भस्म दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और जो गैरिक होता है और स्याह जीरा होता है, उसको सुबह शाम एक एक चम्मच दें तो उससे पसीना आना कम हो जाता है। और लक्ष्मी नारायण रस, ज्वरांकुश रस, फिर अस्थमा के लिए जो भी दवाइयां हैं वो सब देना तो पसीने पे बहुत कंट्रोल होता है। क्योंकि लंग्स का और स्किन का बहुत ज्यादा संबंध रहता है। लंग्स की बीमारी को ठीक किया तो स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, और स्किन का किया तो लंग्स की होती है। इस पर मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा कि लंग्स का और स्किन का क्या संबंध है। फिर लवंग आदि गुग्गुल देते हैं, अदरक देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। रजन्यादि बटी आते हैं, वो देने से फायदा होता है। ज्वरांकुश रस देने से फायदा होता है। तुलसी के पत्ते सुबह शाम 10-10 पत्ते चूसने से पसीना कंट्रोल हो जाता है। स्वेदव स्त्रोतस पे काम करने वाले जो ज्वरांकुश रस है, त्रिभुवन कीर्ति रस है, महासुदर्शन को आते हैं, ये सब देने से क्या होता है कि पसीना जो है वो कंट्रोल हो जाता है। स्वेदव स्त्रोतस शुद्ध हो जाता है तो पसीना अपने आप, क्योंकि वहां पे कोई ना कोई अति प्रवृत्ति संभव शरणम ग्रंथियों विमार्गम चेति स्त्रोतसम दुष्ट लक्षणम, अति प्रवृत्ति हो रही है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें स्वेदव स्त्रोतस पे काम करने वाले औषधियों को देने से फायदा होता है। ऊपर से विरेचन देना है तो आरगवत देना है, हरितकी देना है, गुलाब देना है, मनुका और ज्येष्ठ मध का काढ़ा दें तो उससे विरेचन होगा और दोष निकल जाएंगे। और दूसरा क्या है कि रक्त मोक्षण करने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। और पथ्या पथ्य में तीखा चीज नहीं देना है, खट्टा नहीं देना है, फिर नमकीन नहीं देना है, उष्ण पदार्थ कम देना है। चाय, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, अल्कोहल ये बंद करना है। और रात को खाना लेट नहीं खाना है। और धनिया का पानी पीना है। और जो लाल भोपला होता है जिससे पेठा बनता है वो देना है, या येलो पंपकिन देना है, लौकी देना है। और जो तोरई होता है वो देना है, ककड़ी देना है, खीरा देना है, दूध देना है, घी देना है, आंवला देना है, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और नमक जो है वो थोड़ा कम खाएं तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पसीना ज्यादा आ रहा है तो हमें क्या क्या सोचना है, तो पित्त विकार है क्या, रक्त पित्त है क्या, मेद का विकार है क्या, मेदोव स्त्रोतस की दृष्टि, क्योंकि मेद का मल स्वेद है, बालों का बीमारी है, प्रमेह है, कंडू है, ये सब हमें देखना पड़ता है। और जो लक्षण मिलते हैं, जो हेतु स्त्रोतस संप्राप्ति जो भी मिलता है, हमें उस हिसाब से चिकित्सा करना चाहिए। चलिए, आप लोग अब कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। डॉक्टर भोसले सर, आप कोई पेशेंट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं? डॉक्टर मैं भोसले। सर पेशेंट आया है मेरा सर डिस्कशन में। हाँ चलिए, शशि मैडम जी। हेलो सर। हाँ सर, हाँ सर। आदरणीय शशि मैडम, आप सुन पा रही हैं? हाँ जी सर, जी सर, गुड इवनिंग सर। मुनमुन जी कहाँ गए? हाँ, इनसे बात करिए शशि मैडम। डॉक्टर शशि मैडम, आप सुन पा रही हैं? वैद्य शशि तिवारी मैडम, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। शशि मैडम, आप अनम्यूट करिए प्लीज। शायद अनम्यूट नहीं हो रहा। डॉक्टर अरविंद सर, आप इनसे पूछेंगे? हाँ, हो अच्छा गया। हाँ, शशि मैडम पूछिए। हाँ जी सर, नमस्ते, बताइए क्या तकलीफ है। अच्छा, ये तो मैडम है। हाँ जी मैम, बताइए क्या तकलीफ है आपको। हाँ वही पे मैडम वो रिपोर्ट भेजा ना अपने ग्रुप पर। सर रिपोर्ट तो बात अलग है, तकलीफ क्या है। 3 वर्षापूर्वी मी नॉनव्हेज खायची, तिखट, आंबट, तेलकट सगळं खायचं. आता 2 वर्ष काय खाल्लं नाही, तिखट नाही, आंबट नाही, तेलकट नाही काय. थंड संडाचा जरा प्रॉब्लेम होता म्हणून खायचं. आता कळते सांगा संडास. आता सर संडासला जरा आप त्रास होतोय की संडासला जरा त्रास होतोय. हेलो मैडम। हाँ सर, आप बताओ, क्योंकि वो मराठी में बोल रहे हैं, एग्जैक्ट मुझे 100% क्लियर नहीं हो पा रही है उनकी बात। दिन में 5-6 बार उसको संडास को जाना पड़ता, ये होता है, मोशन को होता है, और मोशन में म्यूकस ज्यादा होता है। अच्छा, तो ये दिन भर में 5-6 बार जो संडास जा रही हैं, ये कब से ऐसा हो रहा है। उनको अभी 8-15 दिन में वो शुरू हुआ है ज्यादा। अच्छा, 15 दिन के पहले क्या अच्छा हालत, मतलब क्या कॉन्स्टिपेशन वगैरह रह रहा था, क्या हुआ था।
8 महीने के पहले उनको मैडम वो न्यूप्लास्टिक ग्रोथ थी ना, उसका रेडिएशन और केमो लिया था। अच्छा, ओके, 8 महीने पहले रेडिएशन और कीमो लिया था, तब डाइजेशन का क्या हाल चाल था? हाँ, 1 महीना लिया था मैंने। हाँ। हाँ जी। अभी पेट में दर्द ज्यादा है, और वो पेट में दर्द होके वो थोड़ा म्यूकस म्यूकस गिरता है थोड़ा। अच्छा, नहीं वही मैं कह रही हूँ कि रेडिएशन और कीमो चल रही, तो रेडिएशन और कीमो की मेडिसिन देखी? कई बार उसके भी तो बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, और उसकी वजह से आपका गट सिस्टम काफी कुछ डिस्टर्ब होता है। उन्होंने एक महीने के लिए दिया मैडम ने, उन्होंने 1 महीने के बाद उन्होंने बंद कर दिया था। नहीं, उन्होंने फ्री कर दिया था, बात ठीक है, तो बॉडी थोड़ी फ्री कर देती है चीजों को। तो वो तो एक बार भोसले सर आपकी पेशेंट है, तो मेडिसिन देख लीजिएगा इनको क्या क्या दिया था। रेडिएशन कीमो देने के बाद और क्या क्या चल रहा है बाद में कुछ? हाँ जी, तो केमो भोसले केमो की सर। टैबलेट शुरू थी 1 महीने के लिए फिर। नहीं, कीमो की टैबलेट तो दे रहे हैं, उसके अलावा भी और भी मेडिसिन कुछ चल रही हैं, सपोर्टिव मेडिसिन? कुछ भी नहीं थे उनको, सिर्फ बी कॉम्प्लेक्स वगैरह दिया था, बाकी कुछ दिया नहीं, उनको दिया ही नहीं था। अच्छा, बी कॉम्प्लेक्स दिया है, कीमो की मेडिसिन दी हैं, कुछ हेपेटाइजर वगैरह भी दिया है? नहीं नहीं, कुछ नहीं था उनके साथ। बी ठीक। कॉम्प्लेक्स बिप्लेक्स फोर्ट थी सिर्फ उनके साथ। ओके, तो पहले, अच्छा है, अभी उनका भूख वगैरह कैसा उनको लग रहा है जब कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये लूज मोशन हो रहे हैं तो? नहीं नहीं, अभी भूख भी नहीं है। खाने के बाद उनको उल्टी जैसा महसूस होता है, और उल्टी होती है, उल्टी में थोड़ा सा पानी जैसा गिरता है। बाकी कोई ना, खाने की उनको ये नहीं होती है, इच्छा ही नहीं है खाने की। अच्छा, खाने की भूख नहीं है, उसके बावजूद खाना खाते हैं, है ना? थोड़ा उसके थकावट है, उसके लिए थोड़ा खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खाना देखने में भी हुआ तो भी उनको उल्टी जैसा लगता है। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ, खाना देखने में भी उल्टी लग रहा है पर तब पर भी खा रहे हैं। और कीमो की जो मेडिसिन होती है उनके सब तो कॉमन साइड इफेक्ट में होते हैं कि भूख प्यास वगैरह नहीं लगती है। और जब भूख वगैरह नहीं लग पाएगी, इंसान खाएगा तो कुछ ना कुछ तो होगा, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो चाहे लूज मोशन हो। बॉडी उस चीज को नहीं रखना चाहेगी तो नेचुरली निकालेगी। ठीक है, तो ये चीजें तो सर उसके साइड इफेक्ट में ही है, वहाँ की जो मेडिसिन हैं चल रही हैं उसके वो है। चलिए, और इसके अलावा भूख नहीं लग रही, और क्या क्या तकलीफ हो रही, नींद वगैरह का क्या हाल चाल है? झुक लगते, नींद लगती है थोड़ी, लेकिन इतना नहीं, पूरी नहीं है। नींद भी नहीं लगती सही से? और दिन में सोते होते रहते हैं कि क्या करते रहते हैं? अभी शरीर में ताकत वकत कैसी है? अभी वो थकावट उनको ज्यादा है। थकावट ज्यादा है? और खाने में क्या क्या खा पी रहे हैं? सिर्फ दाल चावल शुरू है अभी 3-4 दिन में। अच्छा, 3-4 दिन पहले क्या खा रहे थे? नहीं, ऐसा ही कुछ थोड़ा घर में जो पकाते थे, वो रोटी वगैरह दाल सब्जी खाते थे, लेकिन वो भी उससे उल्टी होके जा रहा है ना, इसलिए वो हाँ, थोड़ा तो दाल सब सब्जी पर आए सब अभी। हो जाएगा जब आपकी डाइजेस्टिव फायर सपोर्ट नहीं करती है, तो या तो ऊपर से फेंकेगी या नीचे से फेंकेगी। बॉडी की एक आदत होती है। और इनको क्या बोलते हैं, पेशाब में कोई तकलीफ भी है? नहीं, पेशाब नहीं पेशाब ठीक, पेशाब सब ठीक है, पेशाब में कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं है। ठीक है। अंदर बुखार उखार जैसा तो नहीं लग रहा है इनको? बदन दर्द हल्का वगैरह हल्का बुखार बुखार लगता है। जैसा? हम्म। हाँ, थोड़ा हल्का हल्का होता है। तो अभी 2-3 दिन में लग रहा है ज्यादा। अच्छा, तो 2-3 दिन जब ज्यादा लग रहा है तो क्या टेम्परेचर मेजरमेंट हुआ है, कितना है? 3 दिन पहले उनको थोड़ा सा ठंडी खा के आए थे, तो उस दिन 100 था टेम्परेचर। ओके। हाँ, तो सब सारी चीजें वो हो रही हैं। चलिए, अरविंद सर आपको कुछ इनसे पूछना है तो स्पेसिफिक पूछे प्लीज। हाँ, मैं पूछता हूँ। ये भोसले सर आपने जो भेजा है एमआरआई का, वो पोस्टीरियर बल्जिंग ऑफ L4 L5 एंड L5S1 वाला यही पेशेंट है ना? नहीं नहीं हेलो। नहीं, वो रेक्टल रेक्टल ग्रोथ है। रेक्टम में ग्रोथ दिखाई, वो न्यूप्लास्टिक ग्रोथ। नहीं, इनका कौन से वाले पे आपने भेजा है, इसी ग्रुप में भेजा है, कब भेजा है? अच्छा चलिए, इनको क्या रेक्टल स्कैन का रिपोर्ट दीजिए। रेक्टल ग्रोथ ग्रोथ है रेक्टल में? हाँ, वो
रेक्टल ग्रोथ है वो। मैं जरा एक बार रिपोर्ट देख लूं एक बार। तो इनको अभी मोशन कैसा है इस समय? अभी मोशन में म्यूकस गिरता है ज्यादा, 4-5 बार दिन में होता है, लेकिन म्यूकस ही जाता है। और पेट में बहुत ऐसा मुरड़ के ऐसा ये होता है, तो जो रेक्टल ग्रोथ दर्द थी होके उसमें, उसमें रेक्टल जो ग्रोथ थी उसमें, ये वो ठीक है? वो उसमें स्वेलिंग वेलिंग कम है क्या? वो कैसा है स्वेलिंग बढ़ रहा स्वेलिंग? है वो। स्वेलिंग बढ़ रहा स्वेलिंग है? ज्यादा है, 3.5 mm उतना बड़ा है। ये कहाँ पे है, कौन से साइट पे है? वो कुछ मेरे को रिपोर्ट दिख नहीं रही है। सर इसमें आप एक क्या मिनट। करिए, मैं बताता हूँ। आप ना इनका ग्रहणी का इलाज करिए और अर्श का इलाज करिए सर। वो ग्रोथ हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो अर्श जैसा ही है ना। तो एक तो इनको दीपन पाचन अनुलोमन देके, बाकी सर भी बताएंगे, दीपन पाचन अनुलोमन देके और ग्रहणी के उस पे आप अच्छा परपटी कल्प, घृत कल्पना ये सब दीजिए। और अर्श कुठार रस, कांकैन बटी, कांचना गुगुल, त्रिफला गुगुल, ऐसे जब द्रव्य देंगे तो वो ठीक होते जाएगा। मांस पाचक, मेदो पाचक, इसको कैंसर जैसे तो है ही, आप समझ के वो दीजिए। तो उसमें सदाफुली है, चारोड़ी है, फिर इरमुंगली घृत है, ये सब तो दे ही सकते हैं व्याधि प्रतिनिक। लेकिन इनको अर्श जैसा चिकित्सा, तक्रारिष्ट मिलता है, ताक, ताक भी पीने हाँ, को दीजिए, तक्रारिष्ट दीजिए। हाँ अरविंद सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलिए प्लीज। हाँ हाँ, मैं आ रहा था सर उसी पे। नहीं लेकिन मैं अग्नि मान जीप दिखाओ जरा एक बेटा। एक बार आप कौन है, इनकी वाइफ है जो बैठे हुए हैं साथ में? अच्छा अच्छा। तो आपकी शाम जीवा है, शाम मल्ल है, सामयुक्त है? सामयुक्त जो है जुआ। हाँ शाम जीवा, शाम मल्ल सब है। और इनके रेक्टल में आपके मांस था। हम्म। हम्म। एक बार जरा रिपोर्ट दोबारा भेज दीजिएगा। अच्छा, इनसे और पूछते हैं, क्या आपको जब दिक्कत होती थी, कोई पेट में दिक्कत होती थी? ऐसा तो है नहीं कि 8 महीने से पहले जो है आपको जो डायग्नोसिस हुआ है, उसके पहले आपको क्या दिक्कत होती थी? उनको पहला खून से डेफिकेशन के वक्त उसको खून गिरता था, 8 महीने के हाँ, पहले। ये कब से गिर रहा है खून? एक 1.5 साल पहले उनको होता था, वही तकलीफ होती थी, खून गिरता था हमेशा। इसलिए उन्होंने पाइल्स पाइल समझ के वो उसकी ट्रीटमेंट की थी। तो, उन्होंने पायल समझ के क्या ट्रीटमेंट दिया था? उन्होंने वो बंगाली लोग रहते हैं ना, उनके पास से कुछ बांध के लिया, क्षार सूत्र करके लिया था। मस्सा था वहां पे? मसा था, वो बोल रहे कि मसा था, वो बांध दिया था, लेकिन बांधने के बाद भी उसका ब्लीडिंग नहीं तो रुका ना। नहीं नहीं, मस्सा की वजह से ब्लीडिंग थी कि इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग थी? भाई ऐसा भी हो सकता है ना कि वो कुछ और एक्चुअली अंदर वो का। सर इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग थी, लेकिन उन्होंने हाँ वो गलत उसका इलाज हुआ था। हाँ, वो पूछना चाह रहा हूँ, वो आपको कब से है, शुरुआत कब से हुई है, कितने साल पहले से? हाँ, वो 1.5 साल पहले था। 1.5 साल के बाद मैंने उनको कोलोनोस्कोपी कर ली थी ना, तो कोलोनोस्कोपी में उनका वो न्यूप्लास्टिक ग्रोथ दिखाई दी थी उसी उसी वक्त। आपने की थी कोलोनोस्कोपी, कराई थी आपने? हाँ, कोलोनोस्कोपी करके उनको उनकी ले ली थी 1 साल के पहले। नियोप्लास्टिक ग्रोथ आपको 1.5 साल पहले। अब आप फिर बताइए, फिर इनको इसके पहले ब्लीडिंग थी, उसके पहले क्या बिल्कुल ठीक कब थी ये? हाँ, बिल्कुल ठीक थे उनके, उसके पहले कुछ अरे भी नहीं कब था उनको थी तकलीफ। बिल्कुल थी? 1.5 साल पहले तुरंत तुरंत वो मांस बढ़ गया और तुरंत ही हो गया? 1.5 साल पहले से, कितने साल पहले से ये ठीक थी बिल्कुल पूरी तरह से? 1.5 साल के पहले उनको सिर्फ पेट में ना वो डेफिकेशन के वक्त सिर्फ खून गिरता था, 1.5 साल हाँ पहले। हाँ, उसके पहले कब ठीक तो थी? उसी 1.5 साल वक्त पहले से और पीछे जाइए। उसके पहले वो ठीक थे, सब खान पान सब करते थे, सब खेत का काम करते थे सब लेकिन खान पान में उनके ज्यादा मछली मांस और ये मसाले की चीज ज्यादा रहती थी सर। हाँ हाँ, मछली मांस ज्यादा रहता था। और उसके पहले फिर जब आप मछली मांस लिया तो उसके बाद ब्लीडिंग शुरू हुई, ठीक है? 1.5 साल पहले आपने बोला हाँ ना, है ना? हाँ। हेलो? और उसके सर, हाँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ, जब बिल्कुल स्वस्थ थी उसके बाद के क्या सिम्टम आए, वो आप हमको सही सही बताएं तो फिर हम आगे की संप्राप्ति देखते हैं।
उनको ब्लीडिंग शुरू हो गया, ब्लीडिंग शुरू होने के बाद पेट में दर्द होने लगा था वो और तो आपने उनका बताया खून डेढ़ कम हो साल से गया था। ब्लीडिंग, वो तो आपने बताया 1.5 साल से ब्लीडिंग है। उसके पहले जब मछली उछली खाती हाँ, थी, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ, दर्द जो होता था वो कब से हो रहा है? ब्लीडिंग होने के पहले 6 महीने 2-3 महीने पहले उनको पेट में दर्द शुरू होने लगा था, थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का। अच्छा, उस समय फिर कोई दवाई ववाई दी गई? हाँ, थोड़ा वैसा ही वो उनके घर पास के जो डॉक्टर थे ना, उनके पास से एलोपैथिक? कुछ एंटीबायोटिक हाँ, एंटी एंटीबायोटिक अंग्रेजी दवाइयाँ चली। ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है। एंटीबायोटिक एंटीस्पाज्मोडिक लेते थे हम्म। और ऐसा ही वो कुछ सलाइन वलाइन लगा के ऐसा ही चलाते थे। जो 1 महीना भर अच्छा लगता था, 15 दिन अच्छा लगता था, 8 दिन अच्छा लगता था, 8 दिन के बाद फिर वो वैसा ही हालत रहती थी उनकी। तो आपने बताया अभी 8 महीने पहले आपकी कीमो हुई है, करेक्ट? उसके बाद से यस ब्लीडिंग सर। वगैरह हुई है? 8 महीने के बाद उनको कुछ भी तकलीफ नहीं थी। अभी उन्होंने क्या किया, खेती का काम ज्यादा लोड किया ना घर में, तो हम्म। खेती का काम 3 महीने उन्होंने झुक के काम किया है खेती में, सबको कीचड़ में धान लगाने का वगैरह जो इधर रहता है ना काम उनका खेती का, हम्म। हम्म। वो ज्यादा काम किया है उन्होंने थोड़ा सा। हम्म। इनको ठंड ज्यादा लगती है? रात में हाँ, समय ठंड लगती कंबल, है। ज्यादा ठंड लगती है? ठंड लगती है, शाम को तो ठंड लगती है, 5 बजने के बाद ठंड लगती है। हम्म। और ये गुस्सा उस्सा भी कैसा आता है इनको? राग वगैरह जास्त होते, गुस्सा बहुत लगता है, चिड़चिड़ापन? गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा चिड़चिड़ापन रहता है? हाँ, रहता है सर। कोई आपकी बात सहन नहीं कर पाती है? जैसे आपने कुछ बोल दिया तो बिल्कुल पसीना वसीना और हाथ पैर में, या गुस्सा या घबराहट, दिल में धड़कन वगैरह ये सब बढ़ती है? असं छाती धडधड वगैरे वाढते, बढ़ता साथ ऐसे होते सर, होता है हाँ। सर। अच्छा, ये बताइए, जब आप इस समय आप इनको डाइट क्या दे रहे हैं? इस समय मछली इसलिए इस समय भी खा रही हैं, मछली मांस वगैरह? नहीं 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 सर, नहीं नहीं नहीं, अभी वो सब सिर्फ दाल आपकी चावल, कीमो, फीकी दाल कीमो और जो चावल। हुई है 8 महीने पहले, उसके बाद से इनका खान पान में क्या रहा है? क्या क्या खा रही हैं ये? ते केमो वगैरे झाल्यानंतर सगळं रेग्युलर जेवत होता। का चिकन विकन काय हाँ। नहीं, केमो होने के बाद सर उन्होंने थोड़ा सा परहेज रखा था, वो थोड़ा मसाले की चीज मांसाहार वगैरह नहीं खाती थी वो। क्या खाती थी? वो घर का वो जो दाल रोटी रहती है वही जो फीका रहता है वही खाती थी, उनके लिए फीका ही बनता था घर में। नमक नहीं खाती थी बिल्कुल भी? हम्म। अच्छा, ठीक है। और जो ग्रोथ थी वो अभी ठीक है? वो उसमें कोई पेन कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, रिपोर्ट में लिखा है कि पहले से थोड़ा सा ग्रोथ बढ़ गई है, लिखा है उनमें। अच्छा, ग्रोथ बढ़ गई है, कीमो के बाद भी बढ़ गई है? हाँ, केमो के बाद भी बढ़ गए। हम्म। ठीक है। और कोई सिम्टम इसके अलावा, हाथ पैर में पसीना वगैरह? असं हातापायाला घाम वगैरे येतो, साधारण कवा तरी प्यास कभी कभी कैसी आता है लगती? बोलते, कभी कभी प्यास कैसी घाम लगती है? लगते हैं। नहीं नहीं, प्यास नहीं है सर, प्यास नहीं लगती। दूध वगैरह लेती हैं या नहीं खाने में? दूध असते, नाही काय नाही. नहीं खाते वो प्याज दूध में दूध पानी नहीं खाते कितना, वो। पानी कितना पी लेती हैं? पानी सादा देते हैं या कुछ डाल के देते हैं, या कितना पानी पीती हैं? अर्धा आधा 1 लीटर पीते हैं दिन में, उबाल का ठंडा किया पानी। कितना उबालते हैं? आधा, एक पूरा आधा कर देते हैं, या एक चौथाई, या जला से उबालते हैं? आधा 3-4 लीटर पानी उबाल के लेते हैं, लेकिन उनमें का सिर्फ 1 लीटर तक ज्यादा से ज्यादा कम पीती है दिन में। ये इनका ट्रीटमेंट हो सकता है, मालूम है आपको? जो आप पानी उबाल यस रहे सर। हैं, अगर आप एक चौथाई उबाल दें, समझ रहे हैं, हम्म। तो ये इनका ये अच्छा। ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। तो बढ़िया ट्रीटमेंट हो जाएगा। एक चौथाई या 1/8 अगर कर दें, मतलब 1 लीटर पानी में 80 ml के करीब रह जाए, मतलब 4 लीटर में 8 8 5 6 40, आधा लीटर के करीब रह जाए 4 लीटर पानी में। आप समझ रहे हैं? 4 लीटर अच्छा। पानी उबाला और आधा यस सर। लीटर रह जाए, वो इनका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, अभी बता मैं दूंगा, बता दूंगा। अभी यस सर। मैं इतना आप करिएगा, बाकी हम लोग ट्रीटमेंट बताते हैं, फिर आपको बताया जाएगा। राइट सर? ओके, थैंक यू सर। ओके सर। ओके, थैंक यू। हम्म। असली में साम बहुत है, सामावस्था है, और ब्लीडिंग हो रहा है, इंटरनली हो रहा है ना इनको, म्यूकस भी आ रहा है ना, ऐसा आपने बताया, ग्रोथ भी है। यस सर। तो हम ऐसा सोच के चल सकते हैं क्या कि ये
कुष्ठ हुआ है, अल्सरेशन हुआ है, तो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो चिकित्सा है, मतलब रक्तज संग्रहणी या रक्तज प्रवाहिका की चिकित्सा, वो दे सकते हैं ना। जैसे कि महा दीपन पाचन करके पहले तो इनको लंघन देना है, लघु आहार देना है या लंघन देना है पूरा, जब तक भूख नहीं खुल के लग रहा है। और वो जो रक्तज अर्श का जो फॉर्मूला है ना, या फिर आप नाग केशर चूर्ण दे सकते हैं, तंडुलोदक दे सकते हैं, गर्म पानी दे सकते हैं जैसे सर ने बताया। और रक्तज अर्श का फॉर्मूला सर की बुक में देखिए, तो उसमें धान्यक है, फिर पाठा है, हरितकी है, ऐसे जो द्रव्य देंगे उससे वो ब्लीडिंग थोड़ा कम होगा। और आप कुटज घन परपटी, फिर उसके बाद में बिल्वा बले, फिर उसके बाद में एरंड तेल रात को दे पेट साफ करने के लिए शुंठी डाल के, तो उससे म्यूकस निकल जाएगा। रक्तज प्रवाहिका की चिकित्सा करना है, गंधक रसायन दे सकते हैं, पंचतिक्त घृत गुगुल दे सकते हैं, सूक्ष्म त्रिफला दे सकते हैं, एकेटी दे सकते हैं। ये सब जब दीजिए, और साथ में जो ग्रंथ बढ़ रहा है उसके लिए, और ये सर अंदर है कि बाहर है वो जो ग्रोथ हो रहा है, मतलब बस्ती दे सकते हैं क्या भोसले सर? शायद हैंग हो गया। तिक्तक शीर बस्ती में इरमुंगली घृत डाल के दें तो जल्दी हील हो जाएगा। सर अरविंद सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे तो बताइए हाँ सर। मैं बताता हूँ सर। इसमें कैत तक चांगेरी तक दाड़िम साधिका, जो एक श्लोक आया ना, कैत तक चांगेरी तक दाड़िम साधिका, मतलब कैत का कम्बिनेशन देना है इनको, और चांगेरी का सेना है, और तक्र में रखना है, और वो भी दाड़िम से सिद्ध के साथ में होना है। प्रक्रांत स्वर्ण वसंत मालती पुनर्नवा और स्वर्णमाक्षिक। व्यक्रांत स्वर्ण वसंत मालती पुनर्नवा स्वर्णमाक्षिक, ये पुड़िया चलेगी इनकी। कुष्मांडा वाले और चांगेरी घृत का इनको पान भी करना है, सुबह शाम 4-4 चम्मच, और कुष्मांडा वाले 1-1 चम्मच सुबह शाम। और वहाँ पे अगर थोड़ा सा चांगेरी घृत की बस्ती अगर दे दी जाए, या थोड़ा सा उंगली से लगा लें घोसले सर। ये सर। हाँ, अगर आप 20 ml के करीब चांगेरी घृत की बस्ती देंगे, तो लोकलाइज ब्लीडिंग भी कम तुरंत चेक हो जाएगी, लोकलाइज स्वेलिंग कम होनी शुरू हो जाएगी। सिट्स बात कराना है इनको फिटकरी डाल के। अच्छा। हाँ, और ये एक कैद का कैद, और इनको तक्र पे रखना है। तक्र भी जो है थोड़ा सा अम्ल रस युक्त होना चाहिए, अम्ल उसमें उसमें खट्टा, मतलब दाड़िम है, बच्छाम्र है, ये मतलब जो कुछ ऐसी खट्टी चीजें डाल के, तो वो सबसे बढ़िया तो आपके पास दाड़िम रहेगा, अनार का रस निकाल के उसको तक्र, वो तक्र लेना है इनको, समझ रहे? ठीक। और कोकम वगैरह सिर्फ, डालते सर? हाँ कोकम सर वगैरह, हमारे हाँ यहाँ आमचूर कोकम भी डाल मिलता सकते है हैं, सर। या आंवला आ आमचूर, रहा है, हाँ। आंवला का चूर्ण, कोकम सबसे बेस्ट है आंवला सर। के में कोकम भी मिलता है सर इधर हमारे यहाँ। हाँ बहुत अच्छा है वो बहुत तक्र। बढ़िया काम करेगा वो। जैसे सर ने बताया ना कि कुष्ठ है इसका बड़ी आंतों का, और वहां पे कुष्ठ में भी अर्बुद की ये वात रक्त या कुष्ठ के बाद अर्बुद की संप्राप्ति जा रही है, तो कुष्मांडा बोले और चांगेरी घर। अब इसमें आपको चूंकि ग्रोथ हो रही है उसको रोकना है, तो अगर अफोर्ड कर पाए तो हीरक, नहीं तो फिर बैकरान के साथ में स्वर्ण बसंत मालती और पुनर्नवा स्वर्णमाक्षिक, या और भी इसमें गिलोय सत्व वगैरह ये सब चीजें, शंख अंक जोड़ा जा सकता है अगर इनको जलन रहती है, या कर्पदक सबसे बढ़िया, वहां पे कर्पदक काम करता है जो रेक्टम पे। तो बैक्रांत, पुनर्नवा, स्वर्णमाक्षिक और कर्पदक का कॉम्बिनेशन दिया जाए पुड़िया बना के। राइट सर। बाकी सर पाठक सर, और यस सर। और आप फिर ये करके फिर बताते रहिए कि क्या फायदा ठीक हुआ, है फिर सर। हम चेंज करते जाएंगे ट्रीटमेंट। सही बताया सर ने। लेकिन इनका ठीक है सर, मैं ट्राई आम करूंगा। का पचन होना चाहिए सर, लंघन कराना है, तक्र पे ही रखिए। ठीक है देता हूँ और ये सर। मछली खाती थी, बहुत तीखा खाती थी, उसकी वजह से ही संप्राप्ति शुरू हुआ है। यस सर। हाँ ठीक है, तो ग्रहणी की चिकित्सा करनी है, अर्श की चिकित्सा करनी है अगर ब्लीडिंग जैसा हो रहा है तो, अर्श जैसी करनी है, और अर्बुद की करनी है, और कुष्ठ की करनी है, ऐसे सब मिक्स करके देना है। ठीक है, तो सर बताइएगा क्या हो रहा है। तक्र अगर ठीक है मैं अभी सर ट्राई ठंडियों करता में हूँ। बारिश, तक्र अगर ठंडा हो रहा है,
तो सर्दी जुकाम हो तो उसको बॉईल करके कढ़ी जैसा बना के दीजिए, गरम गरम, कोष्ण, ज्यादा गरम नहीं, कोष्ण, है ना सर? ठीक है सर। हाँ ठीक है सर, फिर बताइएगा इनका क्या हुआ। ओके। और ठीक है, ठीक मुनमुन है। जी, हाँ थैंक यू सर। मुनमुन जी, आपके पेशेंट कैसी हैं? किरण जी कैसी हैं, आपकी बात हुई? नहीं सर, उनसे बात नहीं हुई है मेरा। और वो दूसरे जो केमोथेरेपी वाले गए थे, लंग कैंसर वाले? नहीं, उनसे भी नहीं हुई बात। उनको मैंने और मैसेज डाला है तो वो लोग रिप्लाई ही नहीं किए। किरण देवी भी नहीं की? नहीं। जाने दीजिए, उनको भूख लगा दिया ना आपने, उतना अपना काम कर दिया ना, बस हाँ उनकी मर्जी। हाँ हाँ, वो तो कर दिए सर। हाँ ठीक है, आप अपना काम करते रहिए, बाकी उनकी मर्जी, उनको सही लगे तो है, नहीं है तो उनकी मर्जी। चलिए, ओ हाँ, वो कीमोथेरेपी करवा रहे हैं ना, वो एलोपैथी में उनको करवा नहीं रहे हैं करवाना उधर से। चाहिए था सर, वो आयुर्वेद के दवाई से भी ठीक हो जाते हैं, कोई बात नहीं, उनका बट मर्जी क्या है। है, वो राजस्थान गवर्नमेंट उनको पैसा दे रहा है ना सर। आयुर्वेद में तो पैसा इधर से लगता है, मेडिसिन वगैरह खरीदने में पैसा लगता। और उनको गवर्नमेंट की तरफ से फंड है, शायद स्कीम है, राजस्थान गवर्नमेंट 25 लाख तक का इलाज मुफ्त देता है, कोई इसीलिए बात वो नहीं, करवा रहे हैं। पैसा जरूरी है, ये नहीं जरूरी कि अच्छा इलाज हो, कोई बात हम्म, नहीं, उनका मर्जी है। जी सर। चलिए ठीक है, डॉक्टर राम जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? जी सर, प्रणाम सर। कल का सर जो केस बताया था ना सर, गरुलुमा वाला सर, ब्रेन वाला सर। हाँ हाँ जी। सर वो पेशेंट आए हैं सर, उनका केस टेकिंग के लिए सर। क्या नाम है? पूजा। कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं दिख रहे? मैं नहीं सर, वो नहीं, हमारे से इधर क्लिनिक पे हैं सर। तो आप वीडियो ऑन करिए ना सर, फिर जी कंफ्यूजन सर। होता है। हाँ, वीडियो ऑन करिए और दिखाइए इनका। आप कितने हैंडसम है सर, डॉक्टर राम जी, सच में राम जी जैसा चेहरा है आपका, कितने हैंडसम है। हाँ। अरे चलिए शशि मैडम, अरविंद सर, आप लोग केस टेकिंग करिए प्लीज, मजा आता है तब साथ में करते हैं तो। इनको ब्रेन में ग्लियोमा है। हाँ, अच्छा। शशि मैडम आप थोड़ा पूछिए, फिर अरविंद सर हाँ सर, मैं पूछिए। पूछ रही हूँ। हाँ जी बच्चा, क्या परेशानी है आपको? तो क्या करें, बात करो। किसको तकलीफ है? बेटी को। सामने जो बच्ची बैठी है ना? हाँ बेटी, इसी को बात है सर। हाँ तो बेटा बताइए, क्या तकलीफ है आपको? बोलो। रिपोर्ट नहीं बताना, आपको क्या तकलीफ होती है, सर दर्द होता है, हाँ क्या वो होता है? बताओ, आपको जो जो परेशानी होती है वो बताओ, खुल के बताओ। आप अपनी तकलीफ बोलिए। हाँ। चक्कर आते हैं। अच्छा, तो ये चक्कर कब से आ रहा है? 2 साल से। और चक्कर किस टाइम आता है? कभी भी हो जाते हैं, रात के टाइम पर सोते समय भी हो जाते अच्छा, किसी भी टाइम में चक्कर आता है। अभी किस क्लास में है आप? हैं। 8th में है। तो नींद उद कैसी आती है आपको? नींद कैसी आती है, नींद अच्छी है? मतलब सो जाते हो, आजू बाजू आवाज हो तो पता नहीं चलता? नहीं। बढ़िया नींद है? हाँ। और भूख प्यास कैसी लगती है? भूख नहीं लगती है। भूख नहीं लगती है? नहीं। कब से नहीं लग रही है भूख? अरे आप उधर क्या देख रहे हैं, भूख आपको लगती है कि उनको लगती है? कितने टाइम से भूख नहीं लग रही है? अच्छे। नहीं, बार बार बीमार हो जाती ना, इसको तो जब भी भूख लगती है बीमार हो जाती है। जुकाम कब से ऐसा हो रहा है कि बार बार जुकाम हो जा रहा है? हाँ। बार जब से शुरू से चक्कर आ रहे जैसे बार बार खाना टाइप है, क्यों हो जाता है? कितने साल से जुकाम हो जा रहा है बार बार, वही तो मैं पूछ रही हूँ। 2 साल से ना। 2 साल हमारे यहाँ दो बहुत साल बीमार है। 2 साल के पहले जुकाम काम नहीं होता था? मैम जुकाम नहीं, इसको बुखार होता है, जुकाम होता है। सामने जुकाम भी हमेशा रहता है इसको मैम। हाँ तो वही तो मैं पूछ रही हूँ कि जुकाम 2 ही साल से हो रहा है कि जुकाम और बचपन से भी था कि जब देखो तब बचपन जुकाम हो से था जाता था? या अभी से जुकाम? जुकाम बचपन से है, ये बता ठीक दीजिए है, ना। बचपन से जुकाम है। और बुखार कितने सालों से चल रहा है, जब देखो तब हो जाता है? तो टाइफाइड हुआ था 2 साल पहले, जब से ये चक्कर और आने लगे टाइफाइड। और 2 साल हो गए मतलब, जब से इसको दिमाग में करे। डॉक्टर राम आप बताइए प्लीज, उनकी आवाज साफ नहीं आ रही है हम तक। मैम इनको 2 साल से है, और इनको पहले फीवर आया था, तो फीवर के साथ में फिर इनको परेशानी हुई, तो इनको बताया कि मतलब फीवर के साथ साथ इनको टाइफाइड वगैरह हो गया। हम्म।
नहीं तो उसी जब की से डिटेल हिस्ट्री लीजिए ना। जैसे देखिए अभी बच्ची 8th में है तो 13-14 साल की होगी, है ना? हाँ 13 साल की 13 साल की 13 साल की है। 2 साल से ये चक्कर वाली तकलीफ है, 2 साल से पता चला बुखार आया था। तो 2 साल के पहले कितने कितने दिन पर बुखार आता था, मैं ये पूछ रही हूँ। 2 साल से पहले बुखार आता था कभी कभी। नहीं, हाँ बीच में कभी कभी आता था, ऐसा हमेशा नहीं आता था। और जो कभी कभी बुखार आता था वो कितने दिन रहता था लगभग? बुखार अगर कितने दिन रहता था, अगर रहता था? 3-4 दिन भी होता था। अच्छा, तो 3-4 मतलब टाइफाइड एक ही बार हुआ है कि टाइफाइड कितनी बार हुआ है? 2 साल में शायद 2 बार हो गया मैम इनको। अच्छा, 2 साल में 2 बार इनको टाइफाइड हो गया। एक तो भूख नहीं लगती है, भूख एक कह रहे हैं 2 साल से कि भूख पहले से भी कम लगती है आपको, बचपन से भी जैसे आपके और दोस्त हैं उसके अपेक्षा आपको लगता है कि नहीं आप कम खाना खाना का पसंद करते हो, वो सब ज्यादा खाते हैं? 2 साल से पहले भी भूख नहीं लगती थी क्या? पहले तेज बोलो ना थोड़ा सा। पहले खाना तो मैंने शुरू से नहीं खाती, बचपन से एकदम खाती है खाना। तो हल्की हल्की हाँ जी सर, खाना पहले बहुत से कम कम खाती खाती है। कम खाती है खाना। कम खाती है खाना, हाँ, एक रोटी खाती है। अच्छा पेट साफ होता था रोज आपका बच्चा? रोज हाँ लेटरिन जाते थे? उसमें तो हाँ कोई तकलीफ नहीं थी कि कभी कभी हार्ड हो रहा है, कभी 1-2 दिन नहीं हो रहा है? हाँ, कभी कभी होता था। तो ये कितने सालों से ऐसा चल रहा था कि कभी कभी नहीं होता था लेटरिन? नहीं, ये तो अभी होने लगा है। अच्छा, पहले नहीं होता था। पेशाब वसाब हाँ सब ठीक है? हाँ। अभी आप 13 साल के हैं तो आपको महीना आना शुरू हुआ है कि अभी नहीं? नहीं। अच्छा, अभी नहीं हुआ है। खेलते कूदते हैं अच्छे से? हाँ, नहीं, ऐसा तो नहीं दिन भर मोबाइल वाला खेलते हैं लेकिन ऐसे खेलते कूदते कम हैं? मोबाइल में नहीं खेलते, बाहर खेलते हैं। ठीक है। और स्कूल कितने से कितने बजे आते हो? स्कूल तो वही वो 7 बजे चले जाते हैं। 7 बजे चले जाते हो, फिर दोपहर में आते होगे स्कूल से, है ना? हाँ। फिर खाना खाकर सो जाते हो? नहीं, उसके बाद भूख ही नहीं लगती है। अच्छा, स्कूल में टिफिन ले जाते हो उसको खाते हो? हाँ वो खाते हो, वहां से आकर खाना नहीं खाते हो ना? हाँ वहां से आकर नहीं खाना खाते ना, फिर रात में खाना खाते हैं? हाँ रात में भूख लगी होती है? हाँ, रात के टाइम पर तो भूख लगती अच्छा, अभी आपको जो सर दर्द होता है मान लो, वो हमेशा बना रहता है कि कभी काल को होता है सर दर्द? है। सर में कभी भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो दर्द होता है तो किस जगह पर ज्यादा होता है? किस जगह पे दर्द होता जाता यहाँ था? ज्यादा दर्द होता है। अच्छा, तो जब दर्द होता है तो कोई आसपास बोलता बोलता है तो अच्छा लगता है कि नहीं होता कि चुप रहे, सब कोई शांत रहे, अंधेरा रहे, इस तरह का भी कुछ होता है? चक्कर भी आते हैं कभी कभी, तो किसी को देखती हूँ तो। किसी चीज को देखने में चक्कर आते हैं कि आपको लगता है कि आप हिल डुल रहे हैं? मैं भी ये किसी इंसान को देख लेती ना, गंदे से इंसान, मुझसे भी चक्कर आ जाते हैं इसको। डॉक्टर राम क्या बोला उन्होंने? मैम वो कह रहे हैं किसी इंसान को जो जिनका मतलब ज्यादा रहता है तो वो उनको देख के भी चक्कर आने लगते हैं। जिनका क्या रहता है? जो जैसे थोड़ा सा चेहरे पर चेहरे पे जिनका निशान निशान वगैरह होता है, कुछ भी होता है ना, तो ऐसे। अच्छा, इनकी ये बच्चा जो है नॉर्मल डिलीवरी हुई है इस बच्चे की, मतलब नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मल पैदा हुई है डिलीवरी। बच्ची? होती होती करते हुए। तो जब शुरुआत में बच्चा ये थी तो सब कुछ ठीक था, आपका प्रेगनेंसी पीरियड और इनका शुरू का बचपन सब ठीक था, उसमें तो तकलीफें नहीं थी? माँ है ना आप? हाँ जी, मम्मी हाँ जी सर। हाँ जी मैम, क्या कह रहे हैं? मैं कर रही, ये मदर है ना बच्ची की? हाँ मदर है मैम। हाँ, वही इनका जो 9 मंथ प्रेगनेंसी की है वो ठीक ठाक थे, उसमें कोई तकलीफ तो नहीं थी? और उसके बाद भी बच्चे की जो है भूख प्यास वगैरह बचपन का सब कैसा था, वो मैं जानना चाह रही थी। जो 9 महीने था बच्चा पेट में, कुछ अलग सा तो नहीं था आपके साथ में? कई बार होता है कुछ अलग सा खाने का मन होता है, कुछ अलग सा करने का मन होता है, तो इस तरह की भी चीजें फंसती हैं। तो ऐसा इनको कुछ याद नहीं होगा, है ना? इतना तो पता ही इतना पता नहीं अरविंद सर है। पूछो जो पूछना है।
मैं पूछता हूँ मैम। हाँ वो प्लीज। ये बताइए, आप बता रही हैं कि बेटा बेटा बेटे की तरफ कैमरा करो सर। आप कह हाँ रही जी हो सर। आपको चक्कर आता है बच्चे। हेलो। तो हाँ, आपको क्या लगता है कि आप घूम रहे हो कि दुनिया घूम रही है? तो लगता है कि ना पूरा घर घूम रहा है। दुनिया घूम रही है ना? हाँ हाँ अच्छा, तो फिर आप जब आपको लगता है कि दुनिया घूम रही है, तो आंखों के आगे कुछ अंधेरा सा भी छा जाता है क्या कुछ? हाँ। अंधेरा तो तो आंखों में कुछ तारे आरे भी दिखाई देते हैं क्या? नहीं। जब सो के उठते हो या सपने में कभी आपको इस तरीके की चीजें दिखाई देती हैं? कुछ सपने में आपको क्या सपने किस तरीके के आते हैं आपको? सपने बताओ ना। सपने आता है आपको तो बोलो मुझसे। नहीं। वो कह रहे सपने नहीं आते सर। आते हैं। हेलो। 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 हाँ, हाँ सर, आवाज वो आ कह सर रही रहे है? आपकी सपने। आवाज आ रही हाँ, है। सपने नहीं आते वो कह रहे हैं। सपने नहीं आते? अच्छा, ये बाल गिरते हैं क्या? बाल झड़ते हैं। बाल गिरते हैं, हाथ पैर में पसीना भी आता है? नहीं। उस माथे पे पसीना, गर्मी अच्छी लगती है कि ठंडी अच्छी लगती है? तो कोई भी चीज लगती ना गर्मी में सर्दी। हम्म? कोई क्या अच्छा लगता है, कोई ठंडी में अच्छा लगता है या गर्मी में अच्छा लगता है या गर्मी में ज्यादा। बर्दाश्त नहीं। क्या अच्छा लगता है? मैं कह रहे सर ठंडी बर्दाश्त नहीं होती इन पे। ठंडी बर्दाश्त नहीं होती ना? हम्म। ठीक है। अच्छा, ये जो इन्होंने बताया है कि सर दर्द बचपन से ही इनको जुकाम खांसी रहा है, बचपन से ही ना? हाँ जी। और जुकाम खांसी जब रहा है तो ये एलोपैथी की खाती रही है? मम्मी को भी जुकाम खांसी रहा है बचपन में? क्यों, आपको भी जब आपका बच्चा पैदा हुआ था तो दूध जुकाम खांसी रहता था आपको? नहीं, मुझे कोई परेशानी थी, मैं ठीक थी एकदम, अभी ठीक हूँ। क्या बोली? नहीं, उनको कोई परेशानी नहीं रहती सर थी। लेकिन एक चीज बताइए, बच्ची दही वगैरह खाती थी क्या बहुत ज्यादा, सर्दी जुकाम था दही तो? दही का, दही पसंद है? आइसक्रीम, दही दही, खाती हो? नहीं, दही नहीं खाती है। केला? केला खाती हो? हाँ, केला तो खाती है। तो केला खा के पानी पीना, कुछ ना कुछ हेतु है जो कफ हाँ, बहुत बढ़ा है इनके शरीर में। खाती हाँ हो सर, केला खाया तो पानी पिया जैसे। केला खा के। केले खाती हाँ। हूँ। अरविंद सर पूछिए सर। ठंडा पेट पानी में पीती जलन, है? फ्रिज का पेट पानी, में कोल्ड ड्रिंक? नहीं। पेट में जलन वगैरह कुछ? केला पानी फ्रिज का पानी पीती हो? नहीं, नहीं। फ्रिज का पानी नहीं पीती। पेट में जलन होती है क्या कभी? हाँ। कहाँ पे होती है, कलेजे पे होती है, कहाँ पे होती है, पूरे पेट पे कहाँ होती है? पे जलन होती? यहाँ पर कलेजे के साथ। हम्म। दुनिया घूम रही है और कलेजे में जलन आ रही है, और पित्त बढ़ा हुआ, पित्त के सिम्टम आ रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, दस्त हो रहा है। मेंसेस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? अभी तक शुरू नहीं हुआ मेंसेस? नहीं सर। 13 साल उम्र है ना? हाँ जी सर। हाँ, इसी वजह से मेंसेस भी शुरू नहीं हुए। समझ रहे हैं आप? और ये इनको दिक्कत क्या है, ग्लायोमा? इनको दिक्कत क्या है, इनको मेन प्रॉब्लम क्या है? कैल्सिफिकेशन है ब्रेन में, कैल्सिफिकेशन, ग्रेनुलोमा क्वेश्चन मार्क डाला है, और अरे बाप। हाइड्रोसिफेलस जैसा, हाइड्रोसिफेलस, और टाइनी नोडुलर कैल्सिफिकेशन राइट लेफ्ट हाई पैराइटल कॉर्टेक्स, ग्रेनुलोमा है। वो कैल्सिफिकेशन मतलब वो हीलअप हो गया है, वो जो भी संप्राप्ति थी वो खत्म हो गई है, कैल्सिफाइड हो गया है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। वो ठीक है, लेकिन कहीं ना इनका कफ का भी है, कफ है, स्त्रोतोरोध है, अस्थि मज्जा पाचक देना पड़ेगा। एक बार जीभ दिखाइए, जीभ जीप देखा बेटा। सामता है क्या? आप देखिए सर, पास से नहीं, साम, काली नहीं माता दिखी। बन गई, हंस रही है काली हाँ, जीप माता। देखा पूरा। पूरा गुस्से में खोल के, ऐसे हाँ डराइए, सबको डराइए जीभ निकाल के। हाँ, ऐसे जीप देखा, हाँ देखा कस के, हाँ ऐसे। है तो। सर इनको बहुत सारा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। इनको नस से भी देना पड़ेगा, ब्रह्महरि गण जो है, मैं सर थोड़ा बता देता हूँ फिर अरविंद सर बताएंगे।
ब्रह्महरिगण जो है ना, उसमें जटामांसी है, धमासा और निशोत्तर, वो देने से भ्रम ठीक हो जाता है, वातज हो या पित्तज हो। फिर इनको नस से देना पड़ेगा, शीरबला तेल का, या भ्रंशतु शक्तुर तेल, या क्षार तेल। कोई ऐसे तीक्ष्ण नस से देंगे ना, शीरबला पहले नहीं देना, पहले कफ निकालना है ना। प्रधमन नस से दीजिए या तेल का दीजिए, कैसे भी कफ निकालना है, जो कफ जमा हो गया है। और साथ में पित्त की भी चिकित्सा करनी है, जैसे प्रवाल पंचामृत, कामदुधा, ऐसे देखे पित्त की चिकित्सा करनी है। जी सर। फिर अस्थि मज्जा पाचक और बाम्बू शूट का लेप लगाना है, तो ग्लियोमा उससे ठीक हो जाएगा। बाद में रस पाचक, रक्त पाचक। और इनको इन्होंने कहा कि कोई दाग वाले इंसान को देखा तो इनको फोबिया होता है, डर लगता है। जी जी सर। तो मन पे भी काम करना पड़ेगा, मनोवत स्त्रोतस पे। तो महाकल्याण घृत, महापैशाचिक या महापंचगव्य घृत, ऐसे कुछ देना पड़ेगा। ब्राह्मी वटी, स्मृति सागर, ऐसे तो मैं बहुत सारा बता रहा हूँ। हाँ। और रौद्र रस है, कांचनार गुगुल, त्रिफला गुगुल, ये सब देना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। 9-10 महीना लगेगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हाँ, अब सर आप बताए। और तिक्तक शीर बस्ती एक रह गया, तिक्तक शीर बस्ती देंगे ना तो ग्लियोमा जल्दी डिसॉल्व होता है, कैल्सिफिकेशन है ना, इसीलिए वहां पे तिक्तक शीर बस्ती के साथ में कुछ घृत डाल के देना पड़ेगा, तो महातिक्तक सर घृत या गुगुल तिक्तक घृत। और विरेचन भी करना पड़ेगा। अरविंद सर आप बताइए, आपका क्या मैं विचार बताता है? हूँ सर। हाँ। एलोपैथी में इसका इलाज नहीं, वो कैल्सिफिकेशन का सर्जरी करते हैं तो वो ठीक नहीं होता है सर, आयुर्वेद में ही ठीक होगा। जी सर, इनको सर किसी डॉक्टर ने बोला है कि सर इनका मतलब रीढ़ के स्पाइन से इनका ब्लड निकाला जाएगा पानी, तो उनका कुछ होगा। कोई कह रहा है वो वो टीबी टेस्ट का करेंगे, शायद है। ब्लड, वो पानी निकाल के, सीएसएफ निकाल के टेस्ट करते हैं वो। हाँ जी सर। इलाज नहीं होता है, वो केवल टेस्ट करते हैं। हाँ नहीं, टीबी का इलाज के लिए कह रहे थे सर। वो सबसे और संप्राप्ति खराब होगी और तकलीफ होगी। कुछ टीबी भी थोड़ी ना इनको। सर आप बताइए, अरविंद सर बहुत अच्छा मैं है। बताता हूँ सर, देखिए मैं इसमें रस सिंदूर या मल सिंदूर, राम सर लिखिए जरा आप। जी सर, जी सर, रस सिंदूर। रस सिंदूर या मल सिंदूर जो आपके पास अवेलेबल हो। अगर रस सिंदूर आप दीजिए शुरुआत में, एक रत्ती की पुड़िया बना, एक एक रत्ती सुबह शाम दिया जाएगा। गिलोय सत्य 500 mg सुबह शाम। 500 mg सुबह शाम। मुक्ता शुक्ति भस्म 500 mg सुबह शाम। मुक्ता से 500 ग्राम सुबह शाम। जी सर। 500 mg। ताप्यादि लो 2-2 गोली सुबह शाम। ताप्यादि, ताप्यादि लो 2 BD। 2-2 गोली सुबह शाम। अभ्रक जोड़ दीजिए, अब्रक 250 mg सुबह शाम। सुबह शाम। सर ने जो है अस्थि मज्जा पाचक बोला, अस्थि मज्जा पाचक बहुत बढ़िया चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस है। अस्थि मज्जा पाचक 2-2 गोली सुबह शाम। 80 मिनट 2 BD सुबह शाम। जी सर। अगर इनको चक्कर आए तो मानसा भ्रमहारी गण, नहीं तो अदरवाइज धान्वंतर ग्रत से इनके चक्कर खत्म हो जाएंगे। पांडु कंडु विशेषोषे मेहे मोहे गिरे जोरे, धान्वंतर के लिए बोला गया है। तो धान्वंतर घृत अगर इनको आप देना शुरू कर देंगे जी सर। तो सारे इनके चक्कर अक्कर के सिम्टम शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये इन्होंने जो पहला सिम्टम बोला है, दुनिया घूमती है, ये नहीं घूम रही है, दुनिया घूम रही है। ये पित्त की तरफ जा रहा है, गैस्ट्रिक अपसेट पित्त की तरफ जा रहा है, पेट में जलन पित्त की तरफ जा रहा है। मज्जागत ज्वर की चिकित्सा, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं। तो जी पित्त सर। की तरफ जा रहा है, और इनकी ग्रोथ मेंसेस भी नहीं होना पित्त की दृष्टि है, उसकी वजह से भी मेंसेस अभी प्रॉपर नहीं आए हैं। तो गिलोय सत्य मुक्ता शुक्ति के साथ में तप्यादि लो वो सब प्राप्ति दूर करेगा। अभ्रक वहां का जो अवरोध दूर करेगा। धान्वंतरं घृत सबसे बढ़िया चॉइस है। पांडु कंडु विशेष होशे मेहे मोहे गिरे जरे, मतलब कोई भी इस तरह की संप्राप्ति होगी तो धान्वंतर ड्रग ऑफ चॉइस है। नष्ट कर सकते हैं क्षीरमुरा तेल का, अस्थि मज्जा पाचक। और उसके बाद जैसे सर ने बताया, क्योंकि तिक्त क्षीर बस्ती अगर ये अफोर्ड कर पाए। नहीं सर, उतना तो नहीं करता। फिर वो सर, वो कैल्सिफिकेशन परमानेंट ठीक कैसे होगा? अच्छा सर। दूध में पका के इनको दे दीजिए ना। इसमें क्या है, पटोल है, किरातिक है, गुड़ुची है, यष्टि मधु है, वो सब। मात्रावती। हाँ, मात्रावस्ती रोज दूध में पका के चाय की तरह 1-2 बार सिखा दीजिए, घर में खुद करेंगे।
उसमें महातिक्तक घृत डाल के और मिक्स करके और बस्ती ले लें, उसमें क्या है, घर का घर में हो जाएगा। लेकिन पहले अग्नि बढ़ाने के लिए बोल रही है शशि मैडम, दीपन पाचन करके। तिक्तक क्षीर बस्ती तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो संप्राप्ति बार बार कैल्सिफिकेशन कैल्सिफिकेशन होता रहेगा। सर अस्थि मज्जा टाइफाइड पाचक हुआ है। था उनका, तो आम पाचन करना पड़ेगा ना, टाइफाइड आम का पाचन तो त्रिभुवन पहले कीर्ति। करना है। हाँ हाँ, बोलिए त्रिभुवन बोलिए सर। कीर्ति देना का बोलो वो तो, क्योंकि टाइफाइड का साइड इफेक्ट तो आम का जाएगा जल्दी। हाँ, पहले लंघन करा के त्रिभुवन कीर्ति रस दीजिए, ब्रह्महरि गण दीजिए और नस्य दीजिए सर इनको शुरुआत में। तो क्षीर वाला तेल हाँ से नस दे दूं सर? हाँ, उससे भी बहुत, क्योंकि वो पित्त को भी शमन करेगा और वात को भी करेगा। शीर बला सबसे अच्छा है 151 का। तो लंघन करा के फिर बाद में दिए सर क्षीर वाला नहीं, नस? आप नस से आज से भी दे सकते हैं, कल सुबह तक अच्छा इनको अच्छा, चक्कर आना बंद हो जाएगा। जी सर। तो आप वाला सर क्षीर वाला नस आपने आप वाला है सर में? हाँ दीजिए ना, तो आज दीजिए, कल तक देखिए इनका चक्कर बंद हो जाएगा। अच्छा, तो कितना दे सकता हूँ अभी सर? जितना ये ले पाए, जितना ये ले पाए। अच्छा अच्छा। हाँ, और बाकी अरविंद सर बताएंगे। और त्रिभुवन कीर्ति से लंघन करना शुरू करे, मतलब वो पाचन, आम पाचन त्रिभुवन कीर्ति से। और बाकी जो अरविंद तो सर ने बताया, रस सिंदूर वगैरह बहुत बढ़िया बताया। सर त्रिभुवन कीर्ति रस 1 BD दे दूं सर 2 BD? 2 पीडी दे दीजिए। वो तुलसी और दुर्वा और इसके स्वरस के साथ दीजिए। बेल दुर्वा तुलसी स्वरस के साथ, बेल हम्म। दुर्वा तुलसी और अदरक के स्वरस के साथ और शहद के साथ। बेल तुलसी। दुर्वा अदरक, ये 1 हफ्ता दे के फिर सर का दीजिए, अरविंद सक्सेना सर वाला, बहुत मजा आएगा। ये केस ग्लियोमा तो बाम्बू शूट का लेप से और तिक्तक शिरबस्ती से ठीक ही हो जाता है, अस्थि मज्जा पाचक से। और रस सिंदूर मल्ल सिंदूर जो सर ने बताया बहुत अच्छा बताया। सर आप और कुछ बताइए ना, अरविंद सर, मजा आया आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सुन के। सर आपने भी तो बहुत बढ़िया बताया। भ्रमारी गण मेरे दिमाग में भी नहीं आया था। और बाम्बू शूट वो हमारा जमदग्नि मैं सर सोच का रहा था बच्चा फॉर्मूला अभी है की ना, जरूरत नहीं है, लेकिन जटामांसी मैं निशोत्तर धमासा, ये ब्रह्महरिगण है, बहुत पाटा ही अच्छी धमासा दवाई है। अनंता, पाटा धमासा अनंता भी दिया सकता है ना? हाँ जी। और सर ने जो बताया ना मौक्तिक भस्म और जो जो बताया पित्त के लिए, वो भी अच्छा है। पहले सामता ठीक हो जाएगी ना तो जलन भी थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ सर, और कुछ बताना है तो बताइए सर। सर आप डॉक्टर राम जी, आप क्या करिए, अभी तो नस से दे दीजिए, जी कल सर। इनको फिर बुलाइए, शाम को और सुबह नस से दीजिए, और यहाँ सेशन में बताइए कि इनको क्या फील हुआ नस से देने से और त्रिभुवन कीर्ति ठीक देने सर। से और लंघन करने से। बिना भूख के खाना नहीं देना है, भूख लगने पे खाना देना है, ठीक है। टाइफाइड का भी हिस्ट्री है ना, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। बराबर है अरविंद सर। तो हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, हमको गणित पे काम तो कफ, करना ही पड़ेगा। कफ भी है तो त्रिभुवन कीर्ति उस पे भी काम करेगा, कफ की संप्राप्ति है कफ तो स्थानानुपूर्वा बोला भी गया। हाँ, कफ स्थान का पहले चिकित्सा करना है तो कफ पे तो त्रिभुवन कीर्ति सबसे अच्छा करता है। नहीं तो आपके पास लोकनाथ रस है या चंद्रामृत रस है, कफ केतु रस है, श्वास कुठार है, इसमें से कुछ दे, लेकिन त्रिभुवन कीर्ति सबसे बेस्ट है। सुबह शाम, सुबह त्रिभुवन कीर्ति सुबह शाम में। हाँ और अब वो बोला गया था, जो सर ने बोला भी कि ये बेल दुर्वा तुलसी के साथ में सुबह और शाम। और दिन में जो है ये दिन के समय और रात के समय में ये जो कम्बिनेशन है, ये जो मैंने रस बताया। सिंदूर ग्लो हाँ, सत्य इसमें क्योंकि इसमें मैंने पित्त कवर किया है, गिलोय सत्य जी प्रवाल सर। शौक्ति के साथ में मैंने, और ताप्यादि के साथ में मैंने पित्त। तो दोपहर रात में ये दे दीजिए, सुबह शाम में सरबाला त्रिभुवन कीर्ति, तो वो कब काल में वो बढ़िया काम करेगा। राइट सर, पाठक सर? हाँ, और ये जो हुआ है ये कफ की दृष्टि इनको है, बाल्यावस्था है। ऐसा सोचिए, ये बच्चा है अभी, 16 साल तक तो बाल्यावस्था रहती है, और इसमें ये केला खा रही है, और ऐसे हेतु है जो हाँ, कफ बढ़ा रहे हैं। अभिसंधि, हाँ। कफ का हम पहले चिकित्सा करेंगे और लंघन करेंगे, और दीपन पाचन होने के बाद फिर ग्लियोमा की। तीक्ष्ण भी खाना खाया है सर इन लोगों ने सर? क्या खाए? मीट मच्छी ये ज्यादा खाते थे ना तो वो पित्त भी सर? तो प्रकोपित हुआ है इनका। हाँ जी सर। सर ने बताया ना कि वो जल रहा है, कलेजे में जल रहा है, वो भी तो बंद करना पड़ेगा हाँ ना। जी। उससे भी तो आम उत्पत्ति हुआ है बहुत ज्यादा। और फिश, ये कारण है ग्लियोमा होने का। हमारे आयुर्वेद में फिश का मांस मना किया गया है। उष्ण अभिसंधि बोला गया है। उष्ण, हाँ उष्ण भीषण भी है मांस उष्ण अभिसंधि, दही जी। उष्ण अभिसंधि। और सबसे बेकार है मछली का मांस,
सबसे बेकार है। हाँ। चलिए सर, आप ये करिए। मुनमुन जी, आपके पेशेंट जो थे मछली खा लिए जी थे, सर। उनका ग्लियोमा का क्या हालचाल है? मुनमुन जी, आपको याद है? थैंक यू सर। आप सर एक मिनट, हाँ राम जी हाँ सुनिए सर, मुनमुन अभी जी का। हाँ बोलिए। हाँ सर, उनको उनको तो अपन दवाई भेजे थे सर। शुरू का 15 दिन उन्होंने खाया था तो बहुत ठीक हो गया, इतना ठीक हो गया कि पहले तो सर वो मतलब सही से चल भी नहीं पा रहा था। इतना ठीक हो गया कि बाइक चला के 10 10 किलोमीटर दूर उसका दोस्त का बर्थडे था, वहां चला गया। उसके बर्थडे में वो रात को पूरा डांस वांस किया, मछली उछली खाया भरपेट। उसके बाद कल हो के इतना तबीयत खराब हुआ जो बहुत ज्यादा गंभीर हो गया, तो फिर से अभी 3 दिन से उसको उल्लंघन करवा रहे हैं सर। अब ठीक हुआ, अभी तो बैठ रहा है। आज सर कॉल आपको किए थे, अरविंद सक्सेना वीडियो सर जी कॉल ने किए थे। ग्लियोमा के ही केस था तो कुछ ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल बताया था, वो आपको याद है क्या क्या दिए थे? मैं वो जानना चाहता हूँ। हाँ सर, हाँ सर, हम हाँ, बता रहे हैं। डॉक्टर एक अरविंद मिनट बता सक्सेना दे रहा सर हूँ। ने तो बताया था इतना उसका पूरा फालतू। पर्चा है, मैं लिखा हूँ। हाँ, आप डॉक्टर राम हम्म। जी, आप लिख लीजिए ये प्रोटोकॉल, बहुत अच्छा है ग्लियोमा का। हाँ हाँ सर, हाँ हाँ, सर। उनको उनको सर बताए थे थोड़ा सा माइक के पास आइए सर, मेथी नेटवर्क एरिया सागर में। रस। मुनमुन जी, और थोड़ा थोड़ा नेटवर्क एरिया में आके जोर से बोलिए। अरविंद सर का फॉर्मूला है, बहुत अच्छा है। अब जा रहा है? हाँ हाँ बोलिए। अब जा रहा है नेटवर्क, आवाज जा रहा है सर? हाँ हाँ हाँ। हाँ सर, तो उसमें बचा तेल का नस्से बोले थे। हम्म, और स्मृति सागर रस दिए थे सर, 2 2 गोली। और हम्म, बम्बू सूट का लेप लगाने के लिए बोले थे, हम्म। वो दिए थे। और सर इनमें बताए थे कि दिए थे, वो दिए 2 गोली। क्या क्या? इसमें त्रिलोक चिंतामणि रस दिए थे, हाँ अब्रक। हाँ जी सर, हेलो। हाँ हाँ, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, अभ्रक त्रिलोक भस्म। चिंतामणि रस दिए थे, हाँ अब्रक भस्म, हाँ प्रवाल पंचामृत वगैरह दिए थे सर। हाँ। इतना ही दिए थे सर। और हाँ, महातिक्त घृत दिए थे। बहुत बढ़िया। तो असली में ये जो बच्चा है ना, इनका थोड़ा कफ की संप्राप्ति और भ्रम हो रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है संप्राप्ति। जी वो पेशेंट के लिए वो चिकित्सा सही था। जी सर। हाँ, जी जी। तो डॉक्टर राम जी, आपको बाम्बू शूट का लेप बनाने आता है क्या? बाम्बू के जो छोटे छोटे कोपले रहती है ना, छोटे छोटे पत्ते, वो लेके आइए और उसको पीसिए, उसमें वचा डालिए और हल्दी डालिए, उसका लेप करके सिर पे लगा देना है। हम्म। जैसे वो तेरे नाम मूवी में है ये ना। ये लगाया था मेरा पे हाँ, मेरा पेशेंट लगाया था सर, तो उसको तो पूरा जो बाहर से ग्लायोमा था, उभार उठा हुआ था, सब ठीक हो गया था। लेकिन उसके गलती के कारण बहुत गड़बड़ हो गया। अब से धीरे रहेगा, उल्लंघन करवा रहे हैं 3 दिन। तो अब ये सब दवाई उसके पास है, अब स्टार्ट करेगा तो फिर से ठीक होगा हाँ, सर। तो हम ऐसे ही चिकित्सा इनका भी करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, है ना अरविंद सर? आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने चिकित्सा बताया था। थैंक यू। इन्होंने सर पपीते के पत्तों का नस नहीं लिया, वो वंडरफुल ट्रीटमेंट है सर। मुनमुन जी। हाँ सर, मैंने उनको बोला है, कल भी बोला है, तो बोला है पपीता का पेड़ से तुम करेगा। आज से मैं फिर से पूछता हूँ किया वो है कि नहीं निकाल के सर। रख लें, फ्रिज में रख लें, कहीं भी रख लें, और वो 2 2 बूंद डालें, वो डिजॉल्व कर देगा। देखिए, बम्बू शूट का सर का जैसे जी है, सर। बच्चा हल्दी के साथ में वो अंदर तक पहुंचता है वहां पे, क्योंकि बम्बू शूट ऐसा होता है जो पत्थर तक में छेद कर देता है। लेकिन वहां पे जो बहुत कफत संप्राप्ति हो रही है, उसको डाइजेशन करने के लिए पपीते के पत्ते का रस का नस जो है, ये जमदग्नि सर का फार्मूला है सर। हाँ, जमदग्नि सर का है, हाँ। उनके वो उसमें क्या सुना था मैंने। जी शिरो सर, जी सर। विरेचन करेगा क्या? पाचन पपीते करेगा। का पत्ता? मांस हाँ। मांस नहीं, बद्ध बच्चा है ना। तेल करेगा, बच्चा तेल करेगा। बाम्बू शूट का लेप है, वो अस्थि मतलब मज्जा में वो जो गांठ हो गई। एक तरह से सर ने एक एग्जाम्पल बताया था कि जैसे हमारे अर्म होता है, आंख में अर्म होता है, ठीक है? तो एक ऐसे ग्लियोमा की पेशेंट आई नेटवर्क थी। कट गया था। हाँ, मेरा एक बात सुनिए पहले, फिर आप लोग बोलिए। हाँ। सर ने ये बोला था कि एक ग्लियोमा की पेशेंट आई थी, तो हाँ। सर नाड़ी देख रहे थे, तो नाड़ी से आदेश हुआ कि अर्म की चिकित्सा करो। तो अर्म हाँ। क्या होता है? तो मांस का ग्रोथ होता है, टायरेजियम। हम उसको काटे तो फिर से वो टायरेजियम बढ़ता है। तो ऐसे ही आप सोचिए, इमेजिन करके आंख को पीछे कर दिया, गोल कर दिया, तो वो पीछे ग्रोथ हो रही है, मतलब मज्जा में ग्रोथ हो रही है। ऐसे ही ब्रेन में ग्रोथ हो रही है। तो वहां पे सर बोलते हैं कि अर्श की भी चिकित्सा कर सकते हैं, अस्थि मज्जा पाचक भी दे सकते हैं, बाम्बू शूट का लेप कर सकते हैं,
बाम्बू शूट का लेप क्या लगाने से बाम्बू जो है वो ग्लियोमा को डिसॉल्व कर देता है पूरा, मतलब अंदर ही अंदर पच जाता है। मतलब बाम्बू नहीं, जो है जो पपीता निकलता है, पपीता पपीता क्या काम पपीता, करेगा? देख बता रहा हूँ, बाम्बू जो होता है वो पत्थर भी अगर ऊपर रख दो तो पत्थर फाड़ के भी निकल जाता है बाम्बू, करेक्ट। तो वो हड्डी जो है ऊपर की जो कपालस्थी है उसको भी भेदन करके बच्चा हल्दी को ले जाएगा, तो बच्चा हल्दी कफ की संप्राप्ति हो रही है, श्लेष्म बताती है, हम ग्रंथि सन्निहितम बोला गया ना, तो उसको डाइजेस्ट, लेकिन श्लेष्म का पाचन भी तो करना है। तो श्लेष्म का पाचन करने के लिए हमको वहां सबसे पास में सबसे पहले क्या पचा सकते हैं? पपीता के पत्ते का रस। पपीते का पत्ता डाइजेस्टिव, सबसे बढ़िया डाइजेस्टिव होता है, जो कफ की संप्राप्ति भी कफ की वजह से ये स्निग्ध और मंद गुणों पे काम करता है। तो स्निग्ध मंद गुण कम होगा, वहां पे मज्जा धातु पुष्ट होगी, और वातनोनोमन पूरा पूरा चैनल शोथस का अवरोध बंद हो जाएगा, तो अपने आप ही ग्लायोमा डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। वच्चा भी वही काम करेगी ना? अरे वच्चा करेगी, लेकिन बच्चा नीचे नीचे एब्जॉर्व होके लेयर से लेयर एब्जॉर्ब होकर जाएगी, लेकिन ये पपीते के पत्ते का रस सीधे वहां पहुंचेगा नस। इसीलिए मैं खाने में भी बोला था कि खाने में भी खाएं पपीता ज्यादा से ज्यादा। हाँ ये सही बताया सर ने। ये सर पपीता के जो पत्ता का रस निकालना है सीधा, उसको थोड़ा गर्म भी कर लेगा नस डालने से पहले, कि उसी हाँ, हल्का नॉर्मल सा डाल गर्म देगा? किया ही जाता है, हल्का सा गर्म कर लीजिए, भड़का लीजिए थोड़ा सा। हल्का सा ना? ठीक है, दो ठीक है। दो बूंद डालते रहिए, डरना क्या है इसमें? पपीते के पत्ता का रस कोई डरने की वाली बात नहीं, वो किया ठीक। नहीं उन्होंने अभी, तो लेकिन करें तो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। मैं आज उसका फॉलो अप लेता हूँ सर फिर से जी। सर लेकिन मुनमुन जी आपने लंघन करा के उनका जीवन बचा दिया, नहीं तो केस बहुत खराब हो जाता, वो तो पूरा बेड रिडन हो गए सर थे। पूरा सर हाँ पूरा बेड रिडन हो गया, तो उठ नहीं रहा था। उसके बाद जो है उनके मामा जी आए, मामा जी उसको जल्दी उसको ले गए गाड़ी भाड़ा करके आईजीएमएस में ले गए। आईजीएमएस के डॉक्टर ने देखा, बोला अब इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, घर पे ले जाइए, सेवा पानी कीजिए, जब तक है तब तक है। फिर लौट के आए तो फिर मुझे कॉल किए उनके भाई, मेरा मामा तो ले गए थे वहाँ, डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बोला है। वहाँ को उन्होंने कुछ नहीं दिया, सीधा सीधे डॉक्टर बोल दिए कि उसको रेडिएशन थेरेपी दीजिए। रेडिएशन के लिए हम लोग अलाउ नहीं किए, क्या कि रेडिएशन जो है, और उनके पहचान में, उनके दो भाई के पहचान में कोई करवाया था, तो 2.5 महीना में वो चला गया। पहले तो ये ऑपरेटिव है, और उसके बाद रेडिएशन के ऑपरेट सेम केस इसके भाई के दोस्त के साथ भी हुआ था, तो उससे डरा हुआ है, रेडिएशन नहीं करवाया। उधर के एलोपैथी वाला डॉक्टर प्रेशर बना रहा था कि इसका रेडिएशन करवा, वो तो नहीं करवाया। तो डॉक्टर तो बोला अगर रेडिएशन नहीं करवाओगे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, आप जाइए सेवा पानी कीजिए, जब तक है तब तक है। अभी करवाए, लंघन करवाए 3 दिन से सर, तो उसको बहुत अच्छा हो गया। तो बैठा हुआ था, कल कॉल किया था तो कुर्सी पे बैठ के बाहर भी दरवाजे पे भी टहल रहा था। बहुत बढ़िया, अच्छा टहल भी रहे हैं, बहुत बढ़िया। सर मोटरसाइकिल हाँ चला के 10 हाँ किलोमीटर सर, ले गया। मोटरसाइकिल वो चला पहले ले गया था सर, पहले चला रहा था, मोटरसाइकिल चला रहा था। अभी चलाएंगे और दोस्त लंघन के होगा बर्थडे तो पार्टी चलाएंगे। में गया। वो त्रैलोक की जी सर। चिंतामणि रस दिया है ना वो अरविंद सर का, कितना बढ़िया है। त्रैलोक की जी चिंतामणि और सर। गोरख भस्म कितना बढ़िया है चिकित्सा। जी हीरक सर। पड़ी हुई इसमें, उसमें हीरक पड़ा हुआ है हाँ त्रिलोक चिंतामणि में भी। हाँ, तो वो देंगे तो फिर गाड़ी जी चलाएंगे, सर, लेकिन अभी थोड़ा लंघन अच्छा हो जाने दीजिए, पूरा आम का लंघन पचा। करवा रहे हैं। हाँ फिर देंगे, शुरू करेंगे, फिर चलाएंगे वो गाड़ी। हाँ जी सर। उसमें जी सर। पपीते का रस दीजिए। तो डॉक्टर राम जी आप इनको बोलिए कि एक केस हमारा ऐसे ही सॉल्व हो रहा है, वो जो पेशेंट है ना बच्ची, उनको बोल दीजिए ठीक हो जाएंगे। पहले आप लंघन कराइए जी डॉक्टर राम जी। जी सर, जी सर। ठीक है, तो अभी 10:07 हो गया, अभी मैं सेशन बंद कर दूं, क्योंकि फिर रात ओके भर सर, बात, गुड नाइट सर, गुड नाइट जी सर। सर, प्रणाम सर। सब लोग बोलेंगे कि उन्माद हो गया, रात भर बात करते हैं लोग। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, ओके सर, शुभ थैंक रात्रि। यू। अब हम सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम।